मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख को भी कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विजयपुर में और सबसे हॉट सीट माने जाने वाली बुधनी में चुनाव तारीख का ऐलान हो गया है। 13 तारीख को चुनाव होंगे और 23 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और हम मध्य प्रदेश की अगर उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव में जो बुधनी की सीट है वो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की रही है और सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन अब वो उनको केंद्र में भेज दिया गया। अब ऐसे में देखना यह होगा कि शिवराज सिंह चौहान की ये जो बुधनी सीट है, इस पर कांग्रेस किस प्रकार से मेहनत करती है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1 लाख वोट से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से हमेशा से जीतते आए हैं। और इस बार की अगर विधानसभा की हम बात करें तो कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दोनों ही सीट, चाहे वो विजयपुर की सीट हो और चाहे वो बुधनी की सीट हो, दोनों पर मेहनत कर रही है, दोनों पर रणनीतियां बना रही है। मैं आपको बता दूं कि विजयपुर सीट में लगभग एक नाम तय माना जा रहा है। विजयपुर सीट में रामनिवास यादव का जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लगभग तय माना जा रहा है। और अगर मैं बुधनी की बात करूं तो बुधनी में चुनाव समिति के पास 5 नामों के पैनल को भेजा जा रहा था। माना जा रहा है कि पूर्व सांसद जो हैं हमारे रमाकांत भार्गव और वन विकास मंत्री पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, किसी एक को टिकट मिल सकता है। दोनों ही शिवराज सिंह चौहान के करीबी बताए जा रहे हैं। अब इस दोनों में जहां तक ये देखना होगा कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने कुछ देर पहले ही तारीखों का ऐलान किया है और जो 13 तारीख को चुनाव किया जाएगा और 23 तारीख को निर्णय आ जाएगा। पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है या फिर कांग्रेस के खाते में कुछ सीटें, इन 2 सीटों में से 1-2 सीट आती हैं कि नहीं आती हैं, तो यह तो समय बताएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपनी मगजमारी शुरू कर दी है, दोनों पार्टियों ने अपनी मेहनत करना शुरू कर दिया है। और जहां तक हम बात करें बुधनी को सबसे हॉट सीट मध्य प्रदेश का माना जाता था। इस सीट पर काफी नामों के पैनल, 5 नामों का पैनल है, लेकिन किसी एक का नाम यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा, जो शायद जहां तक हमें सूत्र बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के वो करीबी मनाए जा रहे हैं और करीबी होने के कारण उनका इस बार उनको लाभ मिल सकता है। देखना यह होगा कि शिवराज सिंह चौहान के ना रहने से क्या बुधनी विधानसभा में कांग्रेस को कोई फायदा मिलता है या फिर स्थिति तस की तस बनी रहती है। कैमरामैन शेखर के साथ शुभम शर्मा, नर्मदापुरम। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो चुनावी बिगुल बज चुकी है। दोनों ही पार्टी के नेता जो है अपनी अपनी दमखम लगा रहे हैं। आज भारत निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा जो रायपुर दक्षिण जो उपचुनाव को लेकर जो तारीख का ऐलान कर दिया है, 13 नवंबर का जो है मतदान होगी और वहीं 23 नवंबर को जो है मतदान के जो परिणाम है वो निकल के सामने आएंगे। अब रायपुर दक्षिण जो सीट था वो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो सीट का है वो रिक्त थे और उसके बाद जो है दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे पर अपनी दमखम लगा रहे थे जीत के लेकर। लेकिन लगातार इस चुनाव को लेकर जो है भारत निर्वाचन आयोग के जो आज जो लिस्ट जारी की है, जो आज तारीख का ऐलान किया है, उसके बाद जो है पार्टी कार्यालय में ही दोनों ही दल के पार्टी के जो नेता हैं वो हाई प्रोफाइल मीटिंग ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम हाईकमान तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और घमासान मचा हुआ है, बैठक की जो है हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है। अब देखने वाली बात हो कि लगातार दोनों पार्टी की जो टीम है, दोनों पार्टी की जो दल है, लगातार चुनाव तारीख को लेकर जो प्रत्याशियों की सूची को लेकर लगातार बैठक चल रही है। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उनका उम्मीदवार जो प्रत्याशियों का नाम जो है हाईकमान तक पहुंचा दिया गया है और जल्द ही उसका जो है प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे, परिणाम में क्या नतीजे निकल के सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट टुडे न्यूज़ के लिए प्रेम निर्मलकर।